अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद खुजाम आशिक और आप देख रहे हैं उर्दू राइट चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू है याजूज माजूज। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि याजूज माजूज क्या है और ये कैसे हमला आवर होंगी। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच जाए। तो चलते हैं नाजरीन वीडियो की तरफ। याजूज माजूज। नाजरीन कराम, अक्सर हमें याजूज माजूज का जिक्र सुनने को मिलता है, लेकिन अक्सर लोग इनकी हकीकत से बेखबर हैं। आखिर याजूज माजूज क्या चीज़ है और ये कैसे हमला आवर होगी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नाजरीन कराम, याजूज माजूज एक कौम है जिसका जिक्र अलहामी किताबों में भी मौजूद है। इस मखलूक को हजरत जुल्करनैन ने एक दीवार तमीर करके इंसानी दुनिया के दूसरी जानब कैद कर दिया था, लेकिन कयामत से पहले याजूज माजूज इस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएगी और जहां से गुजरेगी इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद करती चली जाएगी। फिर वो हमला करते करते एक झील पर पहुंचेगी जिसका जिक्र किताबों में मौजूद है कि वो इस झील का सारा पानी पी जाएगी और इसके पीछे आने वाले याजूज माजूज ग्रोह को इसमें एक भी पानी का कतरा नहीं मिलेगा और ऐसा महसूस होगा जैसे यहाँ कभी कोई झील ही नहीं थी। इस झील का नाम तिब्रिया है और ये बहरा तिब्रिया के पास मौजूद है। ये झील तिब्रिया इसराइल के मशहूर शहर तिब्रिया में वाक़या है। ये झील इसराइल में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है। ये वही झील है जिसे आज इसराइल अपने लिए मोअतबर समझ रहा है और वही झील याजूज माजूज की मंजिल होगी जिसका जिक्र कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया था। नाजरीन कराम, याजूज माजूज दरअसल कौन है और ये कहाँ रहते हैं? मौलाना हाफिजुर रहमान ने अपनी किताब कसस अल कुरान में इसका जिक्र किया है और कुरान मजीद की सूरह कहफ में भी इसका जिक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो इन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। मुफस्सरीन व मुहक्किकीन ने लिखा है कि हजरत जुल्करनैन सफ़र करते वहां जा पहुंचे जो आर्मेनिया और आज़रबाईजान के नज़दीक वाक़या है। वहां दो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकलती थी जो खेत तबाह कर देती थी, तर्कों को बेदर्दी से कत्ल कर डालती थी और इन्हें गुलाम बनाकर ले जाती थी। वहां के लोगों ने हजरत जुल्करनैन से दरख्वास्त की कि हम आपको कुछ रकम जमा कर दें ताकि आप हमारे और इनके दरमियान कोई रुकावट बना दें। ये याजूज माजूज थे। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दें। इस पर हजरत जुल्करनैन ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही बेहतर है, लिहाजा तुम लोग मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। फिर हजरत जुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा, इनको जलाओ। जब वो रेड हो गए तो इस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के टुकड़े मजबूती से आपस में जुड़ जाएं और चिकनाहट के सबब कोई इस पर चढ़ ना सके। चनांचे ये दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ सकने की ताकत रखते थे और ना ही इसमें कोई सुराख बना सकते थे। कहा जाता है कि इस दीवार की लंबाई 50 मील, ऊंचाई 290 फुट और चौड़ाई 10 फुट है। मुहक्किकीन के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हजरत जुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान सफर किया। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ है जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहां से आया जाया जा सकता है, मगर ये रास्ता मुकम्मल बर्फ से ढका हुआ है। इसके अंदर लोहा और दहात मौजूद है। तारीख के मुताबिक याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफस की औलाद में से हैं जो खाना बदोश और वहशी कबाइल पर मुश्तमिल थी। इनकी तादाद बड़ी तेजी के साथ बढ़ी। यह हजरत जुल्करनैन के ज़माने तक मुख्तलिफ कबाइल, कौमों और आबादियों में फैल चुके थे।
रवायात में आता है कि तब से अब तक याजूज माजूज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह दीवार को गिराकर बाकी दुनिया से जा मिले। ये याजूज माजूज रोजाना दीवार को तोड़ते हैं। जब थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है और सूरज गरूब होने लगता है तो इनका सरदार वापसी का हुक्म देता है कि बाकी का काम कल करेंगे, मगर अगले रोज दीवार कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। लेकिन जब याजूज माजूज के खरूज का वक्त आ पहुंचेगा तो वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और हर रोज की तरह इनका सरदार शाम को वापसी का हुक्म देगा और कहेगा बाकी काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले कभी इन्होंने ये अल्फाज इंशाअल्लाह इस्तेमाल नहीं किए होंगे। इन अल्फाज की बरकत से दूसरे रोज दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ कर गए थे। इंतहाई पुरजोश होकर दीवार गिरा देंगे और जमीन पर फैलते चले जाएंगे। जहाँ जहाँ से गुजरेंगे तबाही फैलाते जाएंगे। मखलूके खुदा को अपने शर्रो फसाद का निशाना बनाएंगे। इनका पहला ग्रोह जब भागता हुआ दरिया तिब्रिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे और जब आखिरी ग्रोह वहाँ पहुँचेगा तो कहेगा क्या कभी यहाँ भी पानी हुआ करता था। बहरे तिब्रिया इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात और अंजील में भी आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी झील के साहल पर गुजारा। यहाँ से कत्लोगारत करते हुए याजूज व माजूज बैतुल मक़दस तक पहुँचेंगे और ऐलान करेंगे कि जमीन पर हमारा कब्जा हो चुका, अब हम आसमानों पर भी कब्जा करेंगे और आसमानों की तरफ तीर फेंकेंगे जो खून आलूद होकर वापस आएंगे। कोई भी इनका मुकाबला ना कर पाएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पनाह लेंगे और आम लोग महफूज मकामात पर बंद होकर अपनी जानें बचाएंगे। मौलाना हाफिजुर रहमान ने अपनी किताब क़सस अल कुरआन में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि ए अल्लाह इनसे जान छुड़ा दें। फिर अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो इनकी मौत का बायस बनेगा। इनकी मौत के बाद पूरी जमीन इनकी लाशों से भर जाएगी। फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसेगी जो जमीन को इन तमाम लाशों से पाक कर देगी। याजूज माजूज के निकलने का वक़्त ज़हूर महदी फिर खरूज दज्जाल के बाद होगा। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होकर दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। याजूज माजूज के निकलने की एक अलामत बहरे तिब्रिया के पानी का तेजी से कम हो जाना बयान किया जाता है, जिसका हदीस मुबारका में भी जिक्र किया गया है और यही वो वक्त होगा जब कयामत करीब होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इन फितनों से अपनी पनाह में रखे और हमारा खात्मा ईमान पर करे, आमीन। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच जाए। तो मिलते हैं नाज़रीन एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।